Welcome to online platform of vertical classes. My name is Faizan. Today we will have a session on Indian freedom struggle. This is an introductory class. ये मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आप इसको कहानी की तरह याद रखें। मुगल्स की बात करें तो जो मुगल्स के फाउंडर थे बाबर, ही रूल्ड फ्रॉम 1526 अप टू 1530 और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर वाज औरंगजेब। ही रूल्ड फ्रॉम 1658 अप टू 1707। फिर कुछ और नोटेबल है जैसे बहादुर शाह फर्स्ट और इनके बिल्कुल आखिरी मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड। ही रूल्ड फ्रॉम 1837 अप टू 1857। यूरोपियन ट्रेडर्स की बात करें तो पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया में आए इन 1498। पोर्चुगीज जो पहले लैंड हुआ इंडिया में, दैट वाज ही रीच्ड कैलिकट इन केरला। हिज नेम वाज वास्को दा गामा। उसके बाद डच आते हैं इन अर्ली 17th सेंचुरी। इन 1605 वो अपना ट्रेडिंग पोस्ट लगाते हैं इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। ब्रिटिश की बात करें तो वो 1608 में आते हैं और वो अपना ट्रेडिंग पोस्ट लगाते हैं सूरत गुजरात में। और सूरत गुजरात में जो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट लगाया था उसका उनको परमिशन किसने दी थी? दैट वाज मुगल एम्परर जहांगीर। उसके बाद डेनिश आते हैं। डेनिश वाज फ्रॉम डेनमार्क। दे केम इन 1616 एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु। उसके बाद फ्रेंच आते हैं इन 1664 इन पौंडीचेरी। बिफोर कॉलोनाइजेशन की बात करें तो इंडिया वाज वेरी रिच इन कॉटन, स्पाइसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यूरोपियन ट्रेडर्स एंटर हुए इंडिया में एंड दिस मार्क्स द कॉलोनियल फेज इन इंडियन हिस्ट्री। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसी ने चार्टर दिया था। चार्टर एक रिटन लेजिस्लेटिव पेपर होता है, कंट्री का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अलाउ किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड करे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती है और इंडिया भी ईस्टर्न कंट्रीज में एक कंट्री है। ये यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे? ये इंडिया से ले जाते थे कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस और फिर इसको बेच देते थे यूरोपियन मार्केट में। यहाँ से मटेरियल जाता था इंडिया से, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई यूरोपियन मार्केट्स में। तो जब डिमांड हाई होती है तो उस चीज़ की प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। ड्यू टू हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, प्राइसेस राइज्ड इन इंडिया फॉर दीज कमोडिटीज विच आर कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एटसेट्रा। तो ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ये एक ही नहीं थे, जैसा कि हमने देखा पोर्चुगीज थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे, डेनीज थे। इन सबको बोलते हैं यूरोपियन पावर्स। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, ये यूरोपियन पावर्स आपस में फिर लड़ने लगे बिकॉज देयर वाज कंपटीशन। तो ये एक दूसरे की शिप्स को डुबा देते थे। तो इस तरह इनमें बहुत सारी बैटल्स हुए। 1498 में वास्को ड गामा पहुंचते हैं कैलकट वाया केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के थ्रू वास्को ड गामा जो एक पुर्तगाली थे वो पहुंचते हैं इन इंडिया। इंडिया में कहा? केरला में कहा? कैलिकट। ही वॉज वेलकम्ड बाय किंग जैमोरिन। किंग जैमोरिन ने वास्को ड गामा को वेलकम किया। और 1500 में क्या हुआ? फर्स्ट फैक्ट्री लगाई, पोर्चुगीज की फर्स्ट फैक्ट्री लग गई कहाँ? कोचिन में। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क he captured Goa and Goa was finally liberated in 1961. Goa was liberated under Operation Vijay. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डच की बात करें तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1600 में और 1608 में ये आगे कहाँ? इंडिया में। एस्टैब्लिश उससे पहले ही हुई थी। तो डच की बात करें तो डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। 1759 में बैटल ऑफ बिडेरा हुआ। जैसा मैंने आपको बोला ये यूरोपियन पावर्स आपस में ही लड़ते थे। तो 1755 में 59 में बैटल ऑफ बिडेरा हुआ जिसमें डच को डिफीट किया इंग्लिश ने और फिर डच का डिक्लाइन शुरू हो गया। डच वेयर फ्रॉम नेदरलैंड्स। तो 1599 में जो पहला ब्रिटिश जो इंडिया पहुंचा उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। इट वाज अ प्राइवेट विजिट, इट वाज नॉट फॉर एनी बिजनेस पर्पस। ये प्राइवेट विजिट के लिए इंडिया आया था 1599 में। 1608 में विलियम हॉकिंस आए जहांगीर के कोर्ट में और 1613 में एक फैक्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश की सूरत में। और
1611 में इन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में। डेनिश कब अराइव हुए? डेनिश फ्रॉम डेनमार्क, दे अराइव्ड आफ्टर ब्रिटिश। इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ डाली? ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु में, सेरमपुर वेस्ट बंगाल में। इनका बहुत ही लिमिटेड कॉलोनियल रोल है इंडिया में, इनको बहुत जल्दी ही यहाँ से मतलब इनका खात्मा कर दिया गया। फ्रेंच फ्रॉम फ्रांस, 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। उसका नाम क्या था उस बंदे का? फ्रांसिस कैरॉन। फ्रेंच ने कैप्चर किया था पौंडीचेरी को और उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां पे एक्सपैंड की। तो ये सब ऑर्डर आपको याद रखना है एग्जाम के हवाले से कि कौन सी यूरोपियन पावर कब आई, ये ऑर्डर में याद रखना है। तो पहले आई पोर्चुगीज, फिर आए डच वायर फ्रॉम नेदरलैंड, फिर आए ब्रिटिश मीन्स इंग्लिश, then came Danish were from Denmark, and then came French। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। हमने पहले ही बोला कि ये इंडिया की ओर क्यों ये अट्रैक्ट हुए, क्योंकि हाई डिमांड थी यूरोप में फॉर इंडियन स्पाइसेस, इंडियन कॉटन एंड इंडिगो। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, और इंडिया की बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड मार्केट इकोनॉमी थी। यूरोपियंस यहाँ से सस्ते में खरीदते थे और फिर हाई प्राइसेस में यूरोप में बेचते थे, इसीलिए एवरीवन वाज मैड अबाउट इंडिया। ये हमने पहले ही देखा, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर ग्रांट किया। चार्टर होता है एक रिटन लेजिस्लेटिव पेपर कंट्री का टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बनाया गया था 1600 एडी में। इसने अलाउ किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड कर सके ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। और जहांगीर ने फरमान दिया, परमिशन दिया ब्रिटिश को, कहां पे? सूरत में, इन 1613। 1651 में इंग्लिश ने फैक्ट्री लगाई, कहां? हुगली, बंगाल में। औरंगजेब ने क्या दिया? औरंगजेब गेव ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल इन 1691। 1691 में औरंगजेब ने ब्रिटिश को परमिशन दी कि वो कहां पे ट्रेड कर सके? बंगाल में, ड्यूटी फ्री, यानी उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, वो ड्यूटी फ्री वहां बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और मुगल कंट्रोल बिल्कुल वीक हो गया। एट दैट टाइम मुगल कंट्रोल वीकेंड। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो मुगल कंट्रोल वीक हुआ, और साथ साथ में राइज ऑफ नवाब्स इन बंगाल देखने को मिला। तो मुर्शिद कुली खान 1717 टू 1727 इनका रूल रहा। ये पहले नवाब थे बंगाल के। ही इज ऑल्सो नोन एज मोहम्मद हादी। इसके बाद अली वर्दी खान, ही डिफेंडेड बंगाल अगेंस्ट मराठास। और सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक ये रेजिस्ट करते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन को। सिराजुद्दौला वाज लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल।